नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं दोस्तों इस नए साल में आप लोग का पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीक़े से चल रहा है और इसी पढ़ाई को सिलसिला को फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस कारवां में एक और नए अध्याय को हम लोग आज जोड़ने का काम करेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे दोस्तों, कल के दिनों में हमारे देश विदेश में जो भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे तो दोस्तों बहुत सारी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटती है, लेकिन उसमें से जो क्वेश्चन ऐसा जो घटना जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा हो सके उन सभी को हम लेकर आते हैं। प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे आपके पास नोटिफिकेशन जाता है और उसको वीडियो को क्लिक करने पर मैक्सिमम 15 मिनट का मेरा सेशन रहता है दोस्तों, जिसमें हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन को कवर करते हैं, साथ ही साथ उसका फैक्ट भी देखते हैं और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसलिए बोला जाता है कि वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। और आज का सेशन शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों कल का जो क्वेश्चन था कि हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया जाता: दुबई, अयोध्या, मथुरा और मॉस्को। अयोध्या काफ़ी चर्चित है, बहुत लोगों ने इसका अयोध्या भी सोचा होगा, लेकिन इसका करेक्ट उत्तर दुबई होगा। दुबई में दोस्तों इस साल भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही में दुबई में एक बहुत भारी मंदिर बन रहा है, हिंदू मंदिर बन रहा है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 फरवरी को किया जाएगा। अब चलते हैं सेशन आज का शुरू करते हैं। आज के सेशन का मेरा पहला क्वेश्चन है कि विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कब से इसको मनाया जाता है। तो दोस्तों पशुओं के बारे में, माफ़ कीजिएगा, पक्षियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, पक्षियों को किस तरह से जो विलुप्त के कगार पर जो पक्षी हैं उसको किस तरह से फिर से समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जैसे हमारे यहाँ गौरैया पक्षी दोस्तों हमारे यहाँ विलुप्त के कगार पर बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे शहर के KBC विजेता है सुशील कुमार, उनके द्वारा गौरैया संरक्षण अभियान चलाया गया था, अभी भी चल रहा है, काफ़ी सफल रहा। उन्होंने बहुत सारे लोगों के घरों में जाकर घोंसले भी लगाए हैं। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने पक्षी को बचाने के लिए तरह तरह के अभियान किए हैं। तो इन्हीं के जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर एक साल हम लोग दोस्तों 5 जनवरी को 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चर्चा का विषय है कि इसे कब से शुरू किया गया। तो दोस्तों जो इसकी शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत 2002 ईस्वी से हुई है। कब से हुई है दोस्तों? इसकी शुरुआत 2002 ईस्वी से हुई है। अब दोस्तों आपके सामने एक और जेहन में सवाल आना चाहिए कि ये विश्व पक्षी दिवस है क्या है? विश्व पक्षी दिवस है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय पक्षी दिवस यहाँ लिख दे रहे हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो 12 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 12 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बिहार से है। वर्ष 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो वर्ष 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार का पूरे भारत में 4था स्थान है दोस्तों। कितना स्थान है? 4था स्थान है। तो आपके जेहन में एक सवाल उठता होगा कि पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आपका यूपी है, दूसरे पर दिल्ली है। दूसरे पर कौन है? दिल्ली है। और चौथे पर कौन है दोस्तों? चौथे पर अपना राज्य बिहार है। अब जान लेते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में इसको कौन प्रदर्शित करता है, इस रिपोर्ट को लाता कौन है? तो महिला आयोग लाता है। कौन लाता है दोस्तों? महिला आयोग लाता है। अब जानते हैं कि महिला आयोग इसका गठन कब हुआ था? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1992 ईस्वी में हुई थी। महिला आयोग की स्थापना, महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी
अधिनियम ही कब का है? 1990 का अधिनियम है। अधिनियम 1990 का है। अभी वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। अभी महिला आयोग की अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, रेखा शर्मा। दोस्तों अभी तक आप इस 2 क्वेश्चन के अलावा कितना क्वेश्चन कवर किया? 1 2 3 4 5 6, लगभग 5 क्वेश्चन को आप लोगों ने कवर किया इस 2 क्वेश्चन के अलावा। इसीलिए इस सेशन में आपको बताया जाता है कि एक सेशन में लगभग प्रतिदिन हम लोग जो क्वेश्चन है इसके अलावा फैक्ट बताते बताते लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन प्रतिदिन, कभी 20 मान लीजिए आपके पास साझा करते हैं। आप लोग से बस एक ही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट से हम लोग मोटिवेट होते हैं और लाइक से हम लोग को और प्रेरणा मिलती है कि हाँ मेरा वीडियो कोई देख रहा है, लाइक कर रहा है। अगर आपको कुछ इसमें सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर इसका सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि बीच बीच में हम लोग नहीं बोला करते हैं कि लाइक कीजिए शेयर कीजिए, लेकिन पता नहीं आज अंतरात्मा से आया है कि आप लोग से थोड़ा बातचीत किया जाए कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में इनमें से कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हुआ? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान। आपके पास कितना ऑप्शन दिया गया है? भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है और भूटान है। दोस्तों 1 सेकेंड, तो इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों अभी भारत, अपना देश भारत देश एक्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हुआ है। अब ये एक्वायर एरे वेधशाला परियोजना क्या है दोस्तों? तो भारत 1250 करोड़ रुपए के बजट के साथ, भारत 1250 करोड़ रुपए बजट के साथ खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए दुनिया की सबसे वर्ग रेडियो टेलीस्कोप एरे स्क्वायर किलोमीटर परियोजना में शामिल हुआ। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? आपके सामने ऑप्शन है बिहार, झारखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अभी झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के द्वारा झारखंड में जितने भी आदिवासी वर्ग के महिलाएं हैं, पुरुष हैं, विधवा हैं या दिव्यांग हैं, उन सभी को जो वृद्धा पेंशन थी उनकी पहले उम्र थी 60 वर्ष। क्या थी? 60 वर्ष थी। अब उसको घटा कर कितना कर दिया गया है? 50 वर्ष कर दिया गया है। यानी अब वो 50 वर्ष के हो जाएंगे तो अब उन्हें वृद्धा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और जो दिव्यांग हैं उनको 18 वर्ष की उम्र को पार कर जाएंगे तो उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जो विधवा है उनको भी, जो अगर मान लीजिए जो विधवा हो गई है 30 के एज में हो गई है विधवा, तो उनको भी विधवा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन बना है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। तो यह एक केंद्र सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है दोस्तों। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस पीएम विश्वकर्मा योजना नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर, और 17 सितंबर को ही हम लोग क्या बनाते हैं? विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। उसी दिन इस योजना को लागू किया गया था भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसमें भारत का पहला जम्मू कश्मीर पहला ऐसा यूटी बना है जो पीएम विश्वकर्मा योजना को अपने राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका वन लाइनर दिया गया है। वन लाइनर में है कि हाल ही में पश्चिमी नौसेना का कार्यभार किसने संभाला है? अब यहाँ पे राइटिंग थोड़ा चेंजिंग हो गया है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा समय कुछ काम था, कुछ ज़रूरी काम था,
तो जाना पड़ा है। तो एक बोर्ड हम लिखे हैं और एक बोर्ड आपके रजनीश सर लिखे हुए हैं। आप इस राइटिंग से भली भांति से परिचित होंगे। तो इसका उत्तर है एडमिरल संजय जसजीत सिंह। अभी कौन बने हैं दोस्तों? एडमिरल संजय जसजीत सिंह बने हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है दोस्तों। यह 1998 बैच के IAPS अधिकारी थे। 1998 बैच के क्या है? अधिकारी हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है और इस योजना की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से हुई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों हरियाणा राज्य से हुई थी। कहाँ से हुई थी? हरियाणा राज्य से हुई थी। अब इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो राजदूत है, उसे पिंकी को नियुक्त किया गया है। बड़ा छोटा नाम है, आप लोग को पिंकी रिंकी मिंकी ऐसे ही लिखे हैं दोस्तों। पिंकी है दोस्तों, ये वही पिंकी है जिसे यह ऑस्कर अवार्ड विजेता है फिल्म स्माइल के लिए। ऑस्कर विजेता है यह, ऑस्कर विजेता है फिल्म स्माइल के लिए। स्माइल के लिए क्या है? ऑस्कर विजेता है पिंकी। अब इन्हें क्या बनाया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का राजदूत नियुक्त किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सेवा के समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सेवा के अध्यक्ष अभी VR गवई को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? VR गवई को नियुक्त किया गया। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? VR गवई। आइए अगले क्वेश्चन पर। श्रीलंका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष झा। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? संतोष झा को श्रीलंका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। हाल ही में बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके सामने ऑप्शन है त्रिपुरारी शरण, रणधीर जायसवाल, अरविंद परगंडिया और अरिंदम बगाची। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। ये दिसंबर लास्ट वीक का एक क्वेश्चन सेशन कराए थे, इसको क्वेश्चन को भी बताए थे, काफ़ी डीपली बताए थे। तो अगर आप पढ़े होइएगा, याद होगा तो इसका उत्तर जरूर दीजिए। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।